शाम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पैसे से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। पैसा मतलब सब कुछ, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशोआरा, इसके बिना सब अधूरा है। लेकिन सोचिए कि आप दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और वो टिके ना, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? असल में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमारा पैसा पानी की तरह बहता है। तो चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिससे हमारे पास पैसा नहीं टिकता, और कुछ ऐसे उपाय जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। वास्तु शास्त्र में तिजोरी को रखने की दिशा और स्थान को बेहद खास माना गया है। तिजोरी को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार के सहारे रखना चाहिए, लेकिन दीवार से 1 इंच की दूरी बनाए रखें। ऐसा करने से धन की स्थिरता बनी रहती है। तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा में खुलना चाहिए, क्योंकि ये दिशा माँ लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित करती है। इसके अलावा तिजोरी को अग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व और नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक संकट को न्योता देता है। तिजोरी वाले कमरे में रोशनी और वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। माना जाता है कि तिजोरी की सही दिशा में स्थापना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में धन टिका रहता है। तिजोरी को कभी भी कमरे के दरवाजे के ठीक सामने न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे के सामने तिजोरी रखने से धन का अपव्यय होता है। अगर तिजोरी को दरवाजे के सामने रखने की मजबूरी हो तो उसे हल्का हटाकर रखना चाहिए। इसके अलावा कमरे में पर्याप्त रोशनी का होना भी जरूरी है। उत्तर या पूर्व दिशा में एक छोटी खिड़की रखना भी शुभ माना जाता है। ये घर में धन की आवक को बनाए रखने में सहायक है। तिजोरी को सही जगह पर रखने से धन की अपव्यय को रोका जा सकता है और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 6 बजे के बीच और शाम के समय धन का लेन देन करना वास्तु शास्त्र में अशुभ है। ये समय देवी लक्ष्मी की कृपा का समय होता है और इन समयों में धन का लेन देन करने से धन की हानि की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि जरूरतमंदों की मदद के लिए इन समय में धन दान करना शुभ फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय में धन का लेन देन करने से धन की हानि हो सकती है, इसलिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। गुरुवार और शुक्रवार को तिजोरी की पूजा करना बेहद शुभ है। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तिजोरी पर हल्दी, कुमकुम और चावल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। पूजा के दौरान तिजोरी के पास दिया जलाना और उसकी सफाई करना भी जरूरी है। गुरुवार और शुक्रवार को तिजोरी की पूजा करने से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है, लेकिन इसे पर्स में रखना अशुभ है। मोर पंख को हमेशा खुली जगह पर रखना चाहिए, जहां ये सकारात्मक ऊर्जा को घर में फैलाए। पर्स में इसे रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धनहानि की संभावना बढ़ जाती है। मोर पंख को सही स्थान पर रखने से घर में शांति और समृद्धि का माहौल भी बना रहता है। तिजोरी को दक्षिण की दीवार से बिल्कुल सटाकर न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीवार और तिजोरी के बीच कम से कम 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा इस दीवार पर भारी या काले रंग का सामान रखने से भी बचें। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धन के प्रभाव को बाधित करती है। तिजोरी और दीवार के बीच उचित दूरी रखने से धन की बरकत बनी रहती है। तिजोरी वाले स्थान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी, जो घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकती है। नियमित रूप से तिजोरी की सफाई करें और धूप दीप जलाकर वातावरण को पवित्र बनाए रखें। स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन की स्थिरता बनी रहती है। तिजोरी में कुछ शुभ प्रतीक रखने से धन का प्रवाह बेहतर होता है, जैसे कि हल्दी, कुमकुम या लाल कपड़े में बांधकर चावल रखना। स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक है।
शुभ प्रतीकों का उपयोग करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य का वास होता है। वास्तु शास्त्र में तिजोरी के सामने आईना लगाने को भी बेहद शुभ कहा गया है। ऐसा करने से तिजोरी में रखे धन की ऊर्जा दुगनी होती है और घर में धन का प्रभाव बढ़ता है। आईना इस तरह लगाए कि तिजोरी का प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई दे। इसे धन को बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रभावशाली उपाय माना जाता है। चांदी का सिक्का तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि और स्थिरता होती है। चांदी चंद्रमा से जुड़ी होती है जो मन को शांत और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। माना जाता है कि ये उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। 5 पीली कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ये टोटका माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और घर में धन धान्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे सही दिशा में रखने से तिजोरी में धन लंबे समय तक बना रहता है। तिजोरी में हल्दी की गांठ रखना वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से है और जहाँ विष्णु का वास हो वहाँ माँ लक्ष्मी तो निवास करती ही है। ये उपाय घर में आर्थिक समृद्धि और सुख शांति लाने में मदद करेगा। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का स्वास्तिक बनाकर स्थापित करें। ये उपाय धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने और धन के प्रवाह को सुगम बनाने में सहायक है। स्वास्तिक को तिजोरी के पास भी रखा जा सकता है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लौंग को वास्तु शास्त्र में शक्तिशाली और शुभ वस्तु माना गया है। तिजोरी में 2 लौंग रखकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे घर में धन की कमी दूर होगी और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय तिजोरी में धन की स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावी है। तिजोरी के पास या उसके अंदर तुलसी के पत्ते रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तुलसी के पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इसे हर शुक्रवार को बदले और पुराने पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। गंगा जल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। तिजोरी में गंगा जल की एक छोटी शीशी रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार बेहद शुभ है। ये न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है बल्कि धन की स्थिरता और वृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। गंगा जल की शीशी को नियमित रूप से बदलते रहे ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहेगी। खाटू श्याम के दर्शन से लाया गया इत्र अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इस इत्र को तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। खाटू श्याम के इत्र को तिजोरी में रखने से घर में सुख शांति का माहौल भी बना रहता है। इसे विशेष अवसरों पर तिजोरी के चारों ओर छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।